कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए विभिन्न प्रकार से समझाते हैं और कहते हैं कि यदि तुम लड़ते लड़ते अपने प्राण दे दोगे तो अनायास ही तुम्हें स्वर्ग के सुख प्राप्त हो जाएंगे। इसीलिए हे अर्जुन, अब तुम और सब बातों का विचार छोड़ दो और धनुष उठाकर युद्ध आरंभ कर दो। देखो, स्वधर्म का आचरण करने से किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर भला यह भ्रमपूर्ण कल्पना तुम्हारे मन में उत्पन्न कैसे हुई कि इस कृत्य में पाप और दोष है? अच्छा पार्थ, तुम ही बतलाओ कि क्या नाव आश्रय लेने से भी मनुष्य कभी डूबता है? अथवा ठीक तरह से बनाए हुए रास्ते पर चलने से आदमी कभी ठोकर खाता है? पर जिसे अच्छी तरह से चलना ही नहीं आता हो, वह ठीक रास्ते पर चलकर भी लड़खड़ाएगा। जिस प्रकार विष के साथ अमृत मिलाकर खाने से भी उस अमृत से मनुष्य मर ही जाता है, उसी प्रकार यदि सकाम बुद्धि से स्वधर्म का आचरण किया जाए तो भी वह दोष ही का कारण होता है। इसीलिए हे अर्जुन, तुम सब प्रकार की वासनाओं को छोड़कर यदि क्षत्रिय धर्म का आचरण करोगे तो उसमें कुछ भी पाप नहीं होगा। सुख में आदमी को फूल नहीं जाना चाहिए और दुख में विकल नहीं होना चाहिए। स्वधर्म का आचरण करते समय लाभ और हानि की कल्पना मन में नहीं लानी चाहिए। इस बात की मन में चिंता ही क्यों की जाए कि आज के इस प्रसंग में हमें विजय प्राप्त होगी अथवा हमारा शरीर पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। हम अपने इस उचित स्वधर्म का आचरण करते हैं और इसमें जो भी कुछ होगा वह सब हम शांत चिंतन से सहन कर लेंगे। जब इस प्रकार का विचार करने के लिए मन तैयार हो जाएगा, तब स्वभावतः मनुष्य से पाप का आचरण नहीं होगा। बस अब मुझे यही कहना है कि तुम सब प्रकार के संशय छोड़ दो और लड़ने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। मैंने सांख्य का यह ज्ञान तुम्हें थोड़े से में बतला दिया है। अब कर्म योगियों का बुद्धि योग विस्तार पूर्वक बतलाता हूं, वह सुनो। जब बुद्धि योग सिद्ध हो जाता है तब कर्म कभी मनुष्य के लिए बंधक नहीं होते। जब बुद्धि योग सिद्ध हो जाता है तब कर्म कभी मनुष्य के लिए बंधक नहीं होते। जिस प्रकार वज्र का जरह वक्तर पहने लेने पर शस्त्रों की चाहे कैसी भी वर्षा क्यों ना हो, वो सहन हो जाती है, फिर भी विजय अबाधित ही रहती है, उसी प्रकार इस बुद्धि योग की साधना हो जाने पर ऐहिक सुखों का तो कभी नाश होता ही नहीं, पर साथ ही मोक्ष ही अपने हिस्से में रखा रहता है। इस बुद्धि योग में पहले बतलाए हुए सांख्य योग का भी अंतर्भाव होता है, क्योंकि इस बुद्धि योग का भी तत्व यह है कि कर्म तो बराबर करते रहना चाहिए, परंतु उन कर्मों के फल पर कभी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। जिस प्रकार मांत्रिक को भूत बाधा नहीं होती है, उसी प्रकार बुद्धि योग पूरी तरह से सिद्ध हो जाने पर किसी प्रकार की उपाधि या कष्ट मनुष्य को बाधा नहीं पहुंचा सकता। जिस बुद्धि योग में पाप और पुण्य प्रवेश नहीं है, जो अति सूक्ष्म और अटल है, जो सत्व रज और तम इन तीनों गुणों से दूषित नहीं होता, यदि पूर्व जन्म के पुण्यों के फल से मनुष्य के अंतःकरण को उस बुद्धि योग का प्रकाश प्राप्त हो तो भाई अर्जुन, उसके संसार भय का समूल नाश हो जाता है। जिस प्रकार दीपक की ज्योति छोटी होने पर भी बहुत सा प्रकाश प्रकट करती है, उसी प्रकार सद्बुद्धि यदि अल्प भी हो तो भी उसे छोटी या कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। हे पार्थ, श्रेष्ठ विचारशील लोग अपने अनेक प्रकार के उपायों से इस साधना को उद्योग करते हैं, क्योंकि यह सदासना इस चराचर विश्व में बहुत ही दुर्लभ है। जिस प्रकार दूसरे पत्थरों की तरह पारस ढेर सा नहीं मिलता अथवा देव योग से ही अमृत का एक कण प्राप्त होता है, उसी प्रकार यह सद्बुद्धि भी जिसका प्रयासवान परमात्मा की प्राप्ति में होता है बहुत ही दुर्लभ है।
जिस प्रकार नदी का बहाव और रुख सदा समुद्र की ओर होता है, उसी प्रकार संसार में केवल यह सुबुद्धि ही ऐसी है जिसका एक ईश्वर को छोड़कर और कोई साध्य ही नहीं। इस सुबुद्धि के अतिरिक्त और जो बुद्धियां हों, उन्हें दुर्बुद्धि ही समझना चाहिए। उनसे विकारों की बाधा होती है और अविवेकी पुरुष उन्हीं बुद्धियों में सदा रमते रहते हैं। इसीलिए हे पार्थ, उन अविवेकियों को स्वर्गवास, संसारवास और नरकवास प्राप्त होते हैं और आत्म सुख के लिए उन्हें नाम के दर्शन भी नहीं होते। वे लोग वेद का आधार लेकर कर्म कांड का ही प्रतिपादित करते हैं, परंतु कर्म फल पर दृष्टि रखकर वे कहते हैं, हम संसार में जन्म लें, यज्ञ की क्रियाएं करें और तब मधुर स्वर्ग सुख भोगें। इसके सिवा और कोई सुख नहीं है। इसी प्रकार की बातें वे अविवेकी और दुर्बुद्धि लोग कहा करते हैं। हे अर्जुन, वे लोग सकाम होकर और केवल भोग पर दृष्टि रखकर सब कर्मों का आचरण करते हैं। नाना प्रकार के कर्म करते समय वे लोग विधि नहीं होने देते और अत्यंत प्रवीणता से धर्म अनुष्ठान करते हैं, परंतु वे एक ही बात अनुचित करते हैं, वह यह है कि अपने मन में स्वर्ग भोग का स्वार्थ रखकर उस पुराण पुरुष को भूल जाते हैं जो यज्ञ का भोगता है। जैसे पहले कपूर का ढेर लगाकर फिर उसमें आग लगा दी जाए, अथवा मधुर अन्न में कालकूट विष मिला दिया जाए, अथवा संयोग से मिला हुआ अमृत का घड़ा लात मारकर लुढ़का दिया जाए, उसी प्रकार अविवेकी कर्मकांडी लोग सहेतुगत कर्मों का आचरण करके हाथ में आए हुए धर्म का नाश कर देते हैं। जब कष्ट होकर और परिश्रम करके पुण्य का संपादन किया जाए, तब फिर संसार की ही याचना क्यों की जाए। परंतु इन अविवेकियों की समझ में यह नहीं आता कि ऐसी किस वस्तु का संपादन करना चाहिए जो हमें अभी प्राप्त नहीं है। जिस प्रकार अच्छी तरह पकाकर स्वादिष्ट भोजन प्राप्त किया जाए और तब उसे मूल्य लेकर बेच दिया जाए, बस ठीक इसी प्रकार से ये लोग सुख भोग रूपी मूल्य के लिए अपना धर्म बेच डालते हैं। इसीलिए हे अर्जुन, मैं कहता हूं कि जो लोग वेदों के अर्थवाद में सदा फंसे रहते हैं, उनके मन में दुबुद्धि डेरा जमाई रहती है। ये वेद निसंशय सत्य, रज और तम इन तीनों गुणों से भरे हुए हैं और इसीलिए उपनिषदों आदि को सात्विक समझना चाहिए। उसके सिवा स्वर्ग सुख आदि का लोभ दिखलाने वाले जो दूसरे यज्ञ आदि कर्म हैं, वे सब रज और तम गुणों से व्याप्त होते हैं। इसीलिए तुम समझ रख लो कि सब कर्म सुख दुखों का उत्पन्न करने वाले होते हैं। इसीलिए तुम अंतःकरण को इन सब कर्मों के फेर में मत पड़ने दो। तुम इन तीनों गुणों को दूर कर दो, मैं और मेरा आदि कहना छोड़ दो और शीघ्र ही केवल आत्म सुख पर अपने अंतःकरण का सारा भार रखो। वेदों ने चाहे बहुत सी बातें ही क्यों न कही हों और अनेक प्रकार के विधि भेद क्यों न बतलाए हों, पर उनमें से केवल वही बातें हमें ग्रहण करनी चाहिए जो हमारे लिए हितकारी हों। जब सूर्य प्रकट होता है तब सभी मार्गों में प्रकाश फैल जाता है, परंतु हम उन सभी रास्तों पर क्यों चलने लगे। यदि सारी पृथ्वी जल से आच्छादित हो जाए तो भी हमें उसमें से केवल उतना ही पानी लेना चाहिए जितनी हमें आवश्यकता हो। इसी प्रकार ज्ञानी लोग वेदों के अर्थों का चिंतन तो अवश्य करते हैं, परंतु उसका वही सारांश ग्रहण करते हैं जो उन्हें अपने लिए आवश्यक जान पड़ता है। इसीलिए हे अर्जुन, यदि इस सिद्धांत के अनुसार विचार किया जाए तो यह स्वकर्म का आचरण करना तुम्हारे लिए बिल्कुल उचित ही है। मैंने जब अपने मन में अच्छी तरह विचार किया, तब मुझे यही बात ठीक जान पड़ी कि तुम अपना शास्त्र सिद्ध कर्म मत छोड़ो, परंतु ऐसा करते समय तुम कर्म फल पर अपनी आसक्ति मत रखो और उसके साथ दुष्कर्म संपर्क भी न होने दो। तुम निष्काम मन से स्वधर्म क्रिया आचरण करो, तुम योग युक्त हो जाओ और फल का विचार छोड़ दो और तब मनोयोग पूर्वक स्वधर्म का आचरण करो। पर जो काम तुम अपने हाथ में लो, वह यदि देव योग से पूरा हो जाए तो मारे आनंद के फूल भी मत जाओ। इसी प्रकार यदि किसी कारण से वह काम बिगड़ जाए तो तुम खेद से विकल भी मत हो। कर्म का आचरण करने पर यदि वह पूरा हो जाए तो समझ लो कि ठीक ही हुआ है, परंतु यदि वह काम बिगड़ भी जाए तो यही समझो कि अच्छा ही हुआ।
जो जो काम होते चले वे सब आदि पुरुष परमेश्वर को अर्पण करते चलो, बस फिर वे सब काम सहज में ही पूरे हो जाएंगे। हे पार्थ, स्वकर्म चाहे संतोषदायक हो चाहे कष्टकारक, परंतु उनका आचरण करते समय मन की वृत्ति को शांत और सम रखने की उत्तम ज्ञाता लोग योग स्थिति कहते हैं। भाई अर्जुन, चित्त को सदा सम रखना ही योग का सार है और इसी समता में मन और बुद्धि को पूर्ण एकता होती है। हे अर्जुन, जब उस बुद्धि योग का विचार किया जाता है तब यह दिखाई पड़ने लगता है कि वह कर्म कांड का प्रकरण उससे बहुत इधर का और बहुत छोटे दर्जे का है, परंतु फिर भी वह कर्म कांड ही बुद्धि योग का साधन है, क्योंकि इस निष्काम रीति से कार्य का सिद्ध होना ही मानो योग स्थिति का संपादन करता है। इसीलिए बुद्धि योग वास्तव में बहुत बलवान आधार है। तुम इसी योग में स्थिर हो जाओ और मन से फल की वासना का त्याग कर दो। जो लोग इस बुद्धि योग में लग जाते हैं वही इस संसार के उस पार पहुंचते हैं, और न तो उनमें पाप के बंधन ही छूट सकते हैं और न ही पुण्य के बंधन ही। ऐसे लोग यदि कर्मों का आचरण भी करते हैं तो भी वे कर्म फल में लिप्त नहीं होते, और इसीलिए हे अर्जुन, जन्म और मरण के झगड़े भी उन्हें स्पर्श नहीं करते। इसके उपरांत हे धनुर्धर, बुद्धि योग के सिद्ध होते ही वे लोग सब दुखों से रहित और शाश्वत पद प्राप्त कर लेते हैं। जब तुम यह मोह छोड़ दोगे और जब तुम्हारी वासनाओं का क्षय हो जाएगा तब तुम भी इसी प्रकार के हो जाओगे। फिर तुम्हें अत्यंत शुद्ध और गहन आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा और तुम्हारा मन आप से आप ही वासनाओं से रहित हो जाएगा। उस अवस्था में इस प्रकार की सभी कल्पनाएं शांत हो जाएंगी कि हम कुछ और भी जाने अथवा जो कुछ भी हम जान चुके हैं वह भूल जाएं। इंद्रियों के सहवास से जिस मति में चंचलता के अंकुर उत्पन्न होते हैं, आत्मस्वरूप का लाभ होने पर वह मति फिर शांत हो जाती है। इस प्रकार जब आत्म समाधि के आनंद से तुम्हारी बुद्धि शांत और स्थिर हो जाएगी तभी तुम्हें सच्ची योगावस्था प्राप्त होगी। श्री कृष्ण की ये सब बातें सुनकर अर्जुन ने कहा कि हे देव, अब इन सब विषयों में कुछ पूछना चाहता हूं। आप जिसे लोग स्थिर बुद्धि कहते हैं उसके लक्षण क्या हैं? इसी प्रकार जो अखंड समाधि का सुख भोगता है वह किस स्थिति में रहता है, उसका स्वरूप कैसा होता है? हे लक्ष्मीनाथ, आप ये सब बातें मुझे बतला दें। इस पर परम ब्रह्म के अवतार और सर्वगुण के ऐश्वर्य से संपन्न श्री कृष्ण ने कहा, श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन सुनो, आत्म सुख के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाली यह प्रबल वासना है। यह प्रबल विषय वासना जो मन में निवास करती है, जो सदा और सब अवसरों पर संतुष्ट रहता है, जिसका अंतःकरण समाधान से ओतप्रोत भरा रहता है और सुख की जिन दुष्ट अभिलाषा के संसर्ग में मनुष्य विषय पंकज में फंसा है, जिसकी ये अभिलाषाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी होती है और जिसका मन आत्म सुख में सदा मगन रहता है, वही पुरुष स्थिर प्रज्ञ है। अनेक प्रकार के दुख आने पर भी जिसके मन में खेद नहीं होता है और जो सुख के लोभ में नहीं पड़ता है, हे अर्जुन, ऐसे पुरुष में काम और क्रोध स्वभावतः ही नहीं होता और उसका अंतःकरण आत्म आनंद से सदा पूर्ण रहता है, इसीलिए उसे भय की गंध भी नहीं होती। जो सदा ऐसी स्थिति में रहे उसी को स्थिर बुद्धि समझना चाहिए। ऐसा विचारी पुरुष संसार के बंधनों का परिहार करके केवल भेद रहित रहता है। वह सदा लोगों के साथ समान व्यवहार करता है। जिस प्रकार पूर्णिमा का चंद्रमा अपना प्रकाश देते समय इस बात का विचार नहीं करता कि वह अच्छा आदमी है, इसे प्रकाश दो, और वह बुरा आदमी है, इसे अंधेरे में रखो, उसी प्रकार उसकी संवृत्ति भी सदा भेद रहित रहती है। वह भूत मात्र पर समान रूप से सदैव रहता है और किसी समय उसके चित्त में भेद नहीं होता। कोई अच्छी वस्तु प्राप्त होने पर भी जो मरे आनंद के पागल नहीं होता और कोई बुरी बात होने पर भी दुख के फेर में नहीं पड़ता।
जो हर्ष और शोक दोनों में रहित और आनंद ज्ञान के आनंद से ओतप्रोत भरा रहता है, हे अर्जुन, उसी को स्थिर बुद्धि समझना चाहिए। हे अर्जुन, जरा कछुए का ढंग देखो। वह जब प्रसन्न होता है तब अपने अवयव बाहर निकालकर फेंक देता है, फैला देता है, परंतु फिर जब चाहता है तो उन सबको अपने अंदर खींच लेता है। इसी प्रकार इंद्रियां जिसके वश में रहती हैं और जिनके करने के अनुसार वे इंद्रियां सब काम करती हैं, समझ लेना चाहिए कि उस पुरुष को प्रज्ञा ने स्थिरता प्राप्त की है। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें एक और बात बतलाता हूँ। वह यह है कि यद्यपि इस योग की साधना करने वाले लोग विषयों का त्याग बहुत ही निश्चय पूर्वक करते हैं, फिर भी कान, आंख आदि इंद्रिय दमन हो जाने पर भी यदि रस इंद्रिय का दमन न हो तो उस साधक को ये विषय संसार में हजारों तरह से अपने जाल में फंसाते हैं। पर तुम ही सोचो कि यदि किसी पौधे के पत्ते और शाखाएं आदि को ऊपर से तो काट ली जाए, पर उसकी जड़ में बराबर पानी सींचा जाए तो वह पौधा भला कैसे नष्ट हो सकता है। जिस प्रकार पानी के बल से वह पौधा और भी अधिक आड़ी तिरछी शाखाएं आदि निकालता है, उसी प्रकार रसना की साधना से मनुष्य के मन में विषयों की पुष्टि होती है। दूसरी इंद्रियों के विषय तो छोड़े जा सकते हैं, परंतु उतनी दृढ़ता से रस इंद्रिय का नियमन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस इंद्रिय के बिना मनुष्य कभी जीवित नहीं रह सकता। हे अर्जुन, फिर जब स्वानुभव से परम ब्रह्म का साक्षात्कार होता है तब इस रसना पर भी विजय प्राप्त होती है। जब मनुष्य को इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, तब देह धर्म का लोप होता है और इंद्रियां भी विषयों को भूल जाती हैं। नहीं तो इसके सिवा और किसी उपाय से इंद्रियां वश में नहीं आती। जो लोग इनका दमन करने के लिए सचेष्ट होकर यत्न भी करते हैं, जिनका योगा अभ्यास का क्रम बराबर जारी रहता है, जो लोग अपने चारों ओर यम नियमों आदि की बाढ़ का घेरा लगाए रहते हैं और जो मन को निरंतर अपनी मुट्ठी में रखते हैं, उन्हें भी ये इंद्रियां परेशान रखती हैं। इन इंद्रियों का पराक्रम इतना गहन है कि जिस प्रकार यक्षिणी मांत्रिक को भ्रम में डाल देती है, उसी प्रकार ये विषय भी श्रद्धि सिद्धि के रूप धारण करके आते हैं और इंद्रियों को स्पर्श करके मनुष्य को भ्रम में डाल देते हैं। उस समय मन पर अधिकार नहीं रह जाता और मनुष्य अभ्यास छोड़कर निश्चित होकर बैठ जाता है। इंद्रियों का बल ऐसा विचित्र होता है। इसलिए हे अर्जुन, मैं कहता हूँ कि विषयों का लोभ पूरी तरह से छोड़कर जो पुरुष इन इंद्रियों का बल बिल्कुल तोड़ डालता है, वही योग निष्ठा या बुद्धि शतर समर्थ होता है। विषय सुख जिस पुरुष के अंतःकरण में भ्रम नहीं डालते, वही निरंतर आत्मबोध से सज्जित होता है। और नहीं तो यदि ऊपर से देखने में तो विषयों का कुछ भी संग न हो, पर मन से विषयों का थोड़ा सा भी लेस रह जाए, तो आदि से अंत तक का सारा सांसारिक प्रपंच ही बचा हुआ समझना चाहिए। जिस प्रकार विष की एक बूंद भी पी ली जाए तो वह विष बराबर पड़ता है और तब अंतःकरण में वह निशंक होकर प्राणों का घात करता है। उसी प्रकार यदि मन में इन विषयों की थोड़ी सी भी शंका भी बची रह जाए तो वह सारे विवेक का सत्यानाश कर डालती है। यदि अंतःकरण में विषयों की कुछ भी स्मृति बची रह जाए तो वह संग्रहित से भी विषयों की संगति करा देती है। इसी संगति से मूर्तिमती विषय वासना प्रकट होती है। जहाँ विषयों के संबंध में मन में काम या वासना उत्पन्न हुई, वहाँ क्रोध का पहले ही आगमन हो जाता है, और जहाँ क्रोध आया वहाँ संभोग या अव्यभिचार भी रखा ही रहता है। जब अव्यभिचार उत्पन्न हुआ तब स्मृति उसी प्रकार नष्ट हो जाती है जिस प्रकार प्रचंड वायु के झोंके से दीपक की ज्योति बुझ जाती है। अथवा स्मृति नाश से प्राणी की वैसी ही दशा होती है जैसे सूर्य अस्त होने पर रात्रि के कारण सूर्य तेज की होती है और रात्रि उस सूर्य तेज को निगल जाती है। फिर जब अज्ञान के अंधकार से सब कुछ व्याप्त हो जाता है तब बुद्धि अंदर ही अंदर घबरा जाती है। फिर हे अर्जुन, जिस प्रकार जन्मांध को दौड़ना पड़ता है और वह दीन होकर इधर उधर भटकता फिरता है, उसी प्रकार बुद्धि भी भ्रमिष्ट होकर भटकने लगती है। जब इस प्रकार स्मृति भ्रंश होने पर बुद्धि विकट अवस्था हो जाती है, तब विवेक की शक्ति का भी पूरी तरह से नाश हो जाता है। और चैतन्य का नाश होने पर जो दशा शरीर की होती है, ठीक वही दशा बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य की होती है। हे अर्जुन, बस तुम यही समझ लो कि जिस प्रकार जलने वाली लकड़ी में एक चिंगारी भी पड़ जाए
तो उसकी आग फैलकर सारे त्रिभुवन को जला देने के लिए पर्याप्त होती है। उसी प्रकार यदि कभी सहज में भी मन में विषयों का चिंतन हो जाए तो उससे भी मनुष्य का बहुत बड़ा आघात हो जाता है। इसीलिए इन सब विषयों का मनोयोग पूर्वक परित्याग कर देना चाहिए। इससे राग और द्वेष आपस से आप ही नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त हे पार्थ, एक महत्व की बात यह है कि राग द्वेष नष्ट हो जाने पर इंद्रियां यदि विषय सेवन करें भी तो वे कोई उपद्रव नहीं करती। जिस प्रकार आकाश का सूर्य अपनी किरण जाल से संसार को स्पर्श करता है पर फिर भी उसके साथ संसार के संग दोष का संपर्क नहीं होता, उसी प्रकार जो पुरुष इंद्रियों के विषयों को प्रलोभनों में नहीं पड़ता है और काम क्रोध आदि को छोड़कर सदा आत्मानंद में परिपूर्ण रहता है, उसे उपभोग के विषयों भी आत्माता के अतिरिक्त और कुछ ही नहीं दिखाई देता। अब तुम ही बतलाओ कि ऐसी अवस्था में कौन से विषय किसके लिए बाधक हों। यदि पानी से पानी को डुबाया जा सकता हो अथवा आग से आग को ही जलाया जा सकता हो, तभी ऐसे परिपूर्ण व्यक्ति को विषय भी अपने जाल में फंसाकर विकल कर सकते हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति अभेद पूर्वक केवल आत्म स्वरूप में ही रहता है, उसे निसंदेह स्थिति पर समझना चाहिए। जिस अंतःकरण में अखंड आनंद का निवास रहता है, उसमें सांसारिक दुखों का प्रवेश नहीं हो सकता। जिस प्रकार उस व्यक्ति को भूख प्यास का कुछ भी डर नहीं रहता, जिसके जठर में स्वयं अमृत का स्रोत उत्पन्न होता है, उसी प्रकार जिसके अंतःकरण में अखंड आनंद भरा रहता है, उससे भला दुख कैसे हो सकता है। उसकी बुद्धि तो आपसे आप ही परमात्म स्वरूप में बसी रहती है। जिस प्रकार वातहीन स्थान का दीपक कभी हिलता जुलता नहीं है और सदा समान रूप से जलता रहता है, उसी प्रकार योग युक्त पुरुष की बुद्धि भी स्वरूप में अचल रहती है। जिसके अंतःकरण में स्थिर बुद्धि का यह बल नहीं होता, उस पर त्रिगुणों की सहायता से विषयों का जाल फैलता है। हे अर्जुन, ऐसे मनुष्य की बुद्धि स्थिर नहीं रहती और उसके अंतःकरण में इस प्रकार कल्पना भी उदय नहीं होता कि यह बुद्धि स्थिर हो। हे पार्थ, जब मन में उसे स्थिरता की कल्पना भी न हो, तब भला शांति कैसे प्राप्त हो सकती है। जिस प्रकार पापी के पास मोक्ष कभी नहीं रहता, उसी प्रकार जहाँ शांति का उद्गम नहीं रहता, वहाँ सुख भूलकर भी प्रवेश नहीं करता। अशांत को तो सुख प्राप्त हो सकता है, अशांत को तभी सुख प्राप्त हो सकता है जब आग पर भुने हुए बीजों से अंकुर निकल सकते हो। अर्थात ये दोनों ही बातें समान रूप से असंभव हैं और तात्पर्य यह है कि मन की अस्थिरता ही दुखों का मूल कारण है। इसीलिए इंद्रियों को अपने वश में ही रखना ही अच्छा है। इसीलिए जो पुरुष इंद्रियों के कहने के अनुसार ही सब काम करता हो, वह यदि इस संसार में तरता हुआ भी दिखाई दे तो भी वास्तव में कदापि उसका तारण नहीं होता। जिस प्रकार किनारे पर पहुंची हुई नाव भी यदि आंधी पानी और तूफान में पड़ जाए तो पहले नदी के बीच में रहने की दशा में उस पर जो प्राणघातक आकर टल गया हो, वह संकट फिर से आ पड़ता है। उसी प्रकार यदि स्वरूप स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य भी विनोद या कौतूहल से इंद्रियों का फिर से लालन पालन करना आरंभ कर दे, तो समझना चाहिए कि अब भी वह सांसारिक दुखों से व्याप्ति है। इसीलिए हे पार्थ, यदि हमारी इंद्रियां आपसे आप हमारे कहने में हो जाएं, तो यही समझना चाहिए कि इसमें कुछ विशेष धन्यता है। देखो, जिस प्रकार कछुआ शांत भाव से अपने अवयव का प्रसार करता है, परंतु इच्छा होते ही फिर उन्हें खींचकर अंदर कर लेता है, उसी प्रकार जिसकी इंद्रियां उसके वश में होती हैं और उसके कहने के अनुसार आचरण करती हैं, उसी को स्थित पर समझना चाहिए। अब पूर्णता को प्राप्त पुरुष का एक और गुण लक्षण बतलाता हूं, वह भी सुनो। जिस ब्रह्मा वस्तु के संबंध में निशंक रूप से मानो सोए हुए रहते हैं, उस ब्रह्म वस्तु के संबंध में जो निरंतर जागृत रहता है और जिन विषयों के लिए जीव मात्र जागृत रहकर प्रयत्न करते रहते हैं, उन विषयों की ओर से जो पूरी तरह से अपनी आंखें बंद कर लेता है, वही वास्तव में सब उपाधियों से मुक्त रहता है। वही सच्चा स्थित प्रज्ञ होता है और वही पूर्ण रूप से श्रेष्ठ मुनि सिद्ध होता है। हे पार्थ, ऐसे पुरुष को पहचानने का एक और लक्षण है। समुद्र की गंभीरता सदा अबाधित रहती है। यद्यपि समस्त नदियों का प्रवाह अपने दोनों किनारों पर भरकर समुद्र में आ मिलता है, तो भी वह समुद्र नाम को भी नहीं बढ़ता
और अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। अथवा जब गर्मी के दिनों में सब नदियां सूख जाती हैं, तब भी समुद्र में रत्ती भर की कमी नहीं दिखाई देती। इसी प्रकार यदि स्थिर पद को समस्त सिद्धियां सिद्धियां भी प्राप्त हो जाएं, तो भी उसकी बुद्धि चल विचल नहीं होती। अथवा यदि उसे रिद्धि सिद्धियां न भी प्राप्त हों, तो भी उसका धैर्य नष्ट नहीं होता। क्या सूर्य के घर में कभी दीपक की बत्ती से भी उजाला होता है? और यदि बत्ती ने भी जलाई जाए तो सूर्य को अंधेरे में बैठे रहना पड़े। इसी प्रकार चाहे रिद्धि सिद्धियां आ जाएं और चाहे चली जाएं, पर स्थिर प्रज्ञ को अपना ध्यान भी नहीं रहता। वह अपने आनंद में से ही परम सुख को मगन रहता है। जिस प्रकार जिसे आत्म सुख का अनुभव होता है, वह लौकिक वैभव के उपभोग का भी कुछ मूल्य नहीं समझता। हे अर्जुन, जहाँ स्वयं स्वर सुख की भी परवाह न हो, वहाँ इन शुद्ध लौकिक रिद्धि सिद्धियों को कौन पूछता है? जिसे इस प्रकार का आत्मज्ञान प्राप्त हो गया हो, जो आत्म स्वरूप के अखंड आनंद से पुष्ट रहता है, उसी को तुम सच्चा स्थित प्रज्ञ समझो। वह अहंकार का मत दूर कर देता है और सब प्रकार की कामनाओं का परित्याग कर देता है और स्वयं ही विश्व रूप होकर विश्व में परमानंद से रहता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।